नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रहने वाली है जिद क्यों। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, एंडिंग तक सुनना तभी समझ में आएगी। बेटा अब तो नौकरी भी करने लगा है, कई अच्छे रिश्ते आ ही रहे हैं, तो अब शादी के लिए तैयार हो जा। जवाला जी ने बेटे अभिमन्यु से कहा। हाँ मम्मी, तो मैंने भी कहाँ मना किया है, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, बस मुझे नौकरी करने वाली पत्नी चाहिए। और मम्मी, नौकरी भी इसलिए नहीं कि मुझे उसकी आर्थिक सहयोग का लालच है, बल्कि इसलिए कि वह भी आत्मनिर्भर रहकर एक स्वाभिमानी बनकर अपने स्वयं के अस्तित्व की गरिमा रख सके। और घर में खाली बैठकर क्या करेगी, खाली दिमाग शैतान का घर। हंसते हुए अभिमन्यु ने माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश की। वरना मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा परिवार ठीक से चल जाए। अभिमन्यु ने मम्मी से अपने मन की बात कह डाली। तेरी बात तो बिल्कुल सही है बेटा, इतना पढ़ लिख कर आज के ज़माने में कौन सी लड़की घर में बैठना चाहेगी। अच्छा है, दोनों नौकरी करोगे, व्यस्त भी रहोगे और आर्थिक दृष्टि से भी सबल बनोगे। पर कहते कहते रुक गई ज्वाला जी। क्या मम्मी, बोलिए ना, आप रुक क्यों गई? अभिमन्यु ने माँ के मन की बात जाननी चाहिए। देख अभिमन्यु, तू शादी करने के लिए तैयार है, हामी तो तूने भर ली है, पर वास्तव में क्या तू तैयार है इतनी सब जिम्मेदारियां लेने को? मैं नहीं चाहती बेटा, शादी के बाद रोज़ रोज़ का किचकिच, तू मैं तुम दोनों के बीच हो। बहू भी नौकरी पैसे वाली होगी, शाम को ऑफिस से आने के बाद उसका भी तो मन करेगा कोई एक कप चाय बना कर दे। यदि तू बिल्कुल स्वयं के समान बहू की जिम्मेदारियों को भी समझेगा, तभी सुखमय दाम्पत्य जीवन बिता पाएगा। देखो बेटा, यदि तुम नौकरी पैसे वाली पत्नी चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी आदतों में सुधार करना होगा। अभी मैं हूँ तो चल रहा है, तुम्हें बैठे बैठे नाश्ता खाना सब टाइम पर मिल रहा है, तुम सिर्फ समय से ऑफिस जाना आना करते हो, इसके अलावा घर का कोई काम नहीं करते। पर शादी के बाद तुम पति पत्नी दोनों नौकरी वाले रहोगे तो तुम्हें भी घर संभालने, खाना बनाने, कपड़े धोने जैसे काम आने चाहिए, ताकि तुम दोनों मिलकर घर और बाहर दोनों जगह अच्छी तरह तालमेल बिठा सको और रोज के किचकिच से बच सको। अब जैसे तुम बाहर काम करोगे वैसे वह भी बाहर काम करेगी, तो फिर घर के काम भी दोनों को मिलकर ही करने पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें भी खाना बनाना सीखना चाहिए। अब वह दिन गए जब माताएं अपनी बेटियों से कहती थी कि शादी होने वाली है, खाना बनाना, घर गृहस्थी का काम सीख लो। बल्कि आज तो माताएं बेटों से भी यही कह रही हैं जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जवाला जी ने अपने मन की शंका बेटे के समक्ष रख ही दी। हाँ मम्मी, मैं समझ सकता हूँ, आप ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना आता भी है, आपको तो पता ही है। जब मैं पढ़ने के लिए बाहर था तो खुद ही खाना बनाता था। अब तो अभी ना थोड़ा आपके राज में, तो मैं भी थोड़ा सा राज कर लूँ। हंसते हुए गंभीर माहौल को खुशनुमा बनाने की अभिमन्यु ने कोशिश की। मैं भले ही गृहिणी हूँ, बाहर जाकर काम नहीं करती, और तुम मुझे बचपन से देखा है घर संभालते हुए। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बहू भी मेरे समान सारी जिम्मेदारियाँ अकेली निभाए। एक बात बताऊँ बेटा, कभी कभी मेरा भी मन बिल्कुल नहीं करता है खाना बनाना, एक ही काम करते करते ऊब जाती हूँ, पर इतनी व्यवस्था होती है कि करना ही पड़ता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि यही व्यवस्था मेरी बहू को भी हो। कोई भी काम तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर सारे काम का निपटारा हो जाना चाहिए। यह सच है साथियों, आज के परिवेश में लड़के और लड़कियों दोनों को ही हर काम आने चाहिए, और आना ही नहीं बल्कि मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी है रसोई घर, ना कि सिर्फ स्त्रियों की। यह मानसिकता आज की आवश्यकता अनुसार बच्चों में हमें बचपन से ही डालनी होगी। हमारी भी जिम्मेदारी है कि लड़के लड़की दोनों को समान रूप से काम की जिम्मेदारी सौंपे, ताकि वे बड़े होकर कामों में लिंग भेद ना कर सकें और मानसिक रूप से हर काम के लिए तैयार रहें। साथियों, मेरे विचार कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा।
और कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।